ताड़ासन 5 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ। पैर पास पास, लंबी गहरी श्वास लीजिए। नाक से लंबी गहरी श्वास लीजिए, फिंगर्स ब्लॉक करिए, एड़ी उठाइए, हाथों से कैची बनाइए, पलटाइए, स्ट्रेच करिए एक एक जॉइंट से, एक एक मसल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुंह से एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे 5 टाइम्स करेंगे। खींचे लंबी गहरी श्वास, लंग्स को फुलाइए बलून के समान। 1 2, सामने देखिए नीचे नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Neck bending, neck rotation, 3 times. Inhale up, exhale down, up, down, up, down. Left, right, left, inhale, right, exhale. आने दीजिए stretch. Inhale, exhale, inhale, exhale. Then left shoulder, right shoulder. शोल्डर ड्रॉप नहीं करना है, ना तो लिफ्ट करना है, सिर्फ नेक को ड्रॉप करना है साइड में, कान को कंधे के पास। देन रोटेट। three times. नाउ वन हैंड रोटेशन, एक एक हाथ का संचालन। एक हाथ से मुट्ठी बनाइए, दूसरा हाथ स्टमक पे रखिए, पहले पीछे से आगे क्लॉकवाइज। 1 2, धीरे धीरे, हाथ पे जर्क नहीं देना है, झटका नहीं आना चाहिए। एल्बो टाइट रखिए, शोल्डर ढीले छोड़िए। 7 8 9 10। 1 एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। बॉडी सीधी रखिए। 7 8 9 10। पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर पे, कमर का संचालन 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10. High knees 25 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 49 50 50 butt kicks 10 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20. Squatting 10 times पैरों में shoulders उतना distance. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलिए आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे. 11 राउंड सूर्य नमस्कार. जिनको कमर में घुटनों में प्रॉब्लम है चेयर पर बैठ के करेंगे. चेयर पर बैठ के करना नहीं आता एक बार पूछ लीजिएगा, और नहीं तो खड़े होकर करेंगे. नॉर्मल वेरिएशन. ओके. चलिए 11 बार. अगर कमर में घुटनों में प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, मैं चेयर पर बैठकर भी बता दूंगा, और नहीं तो फिर हम नॉर्मल वेरिएशन कर रहे हैं. नमस्कार आसन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, एक बार प्रसरासन. लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे. द्विपाद प्रसरासन दोनों पैर पीछे. अष्टांग आसन घुटने चेस्ट और चिन जमीन पे टच करेंगे. भुजंगासन पीछे से पैर पास पास और फ्लैट रखेंगे. ऊपर देखेंगे. गले पर, छाती पर, कंधे पर, पेट पर खिंचाव. हिप को स्क्विज करेंगे. पर्वत आसन हाथ वहीं रहने देंगे, पैर आगे लेकर आएंगे थोड़े से, और माथे को घुटने के पास ले जाने की कोशिश करिए. एक बार प्रसरासन राइट पैर आगे लेफ्ट पैर पीछे. सामने देखेंगे. पादहस्तासन फॉरवर्ड बेंडिंग. हस्तोत्तानासन बैकवर्ड बेंडिंग. नमस्कार आसन. ये 1 राउंड हुआ. इस तरीके से हमको 11 राउंड करने हैं. ओके. किसी को किसी भी आसन में अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो प्लीज अनम्यूट करके बताइएगा, और अगर चेयर पे करना है तो वो भी बता दूंगा मैं. ओके. जिनको वेट लॉस करना है वो फास्ट करेंगे, स्पीड में करेंगे, और रिपीटिशंस बढ़ा देंगे. जिनको वेट मेंटेन करना है या वेट गेन करना है वो धीरे धीरे करेंगे, स्लो करेंगे, होल्ड कर करके करेंगे. सत्तानासन 11 बार करिए. पादहस्तासन. एक बार प्रसारासन लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे. द्विपाद प्रसारासन दोनों पैर पीछे स्लाइड पोज. अष्टांग आसन घुटने चेस्ट और चिन जमीन पे टच. भुजंगासन. पर्वतासन. एक बार प्रसारासन. पादहस्तासन. हस्तोत्तानासन. नमस्कार आसन.
अपनी अपनी काउंटिंग करके 11 राउंड करिए क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। जिनका 11 बार हो जाए बैठ जाइए। ग्यारह बार हो जाए तो बैठ जाइए। रिलैक्स करिए कुछ देर। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास नॉर्मल कर लीजिए, मसल्स को रिलैक्स हो जाने दीजिए। चलिए नेक्स्ट वक्रासन करेंगे। दोनों पैर सीधे रखिए। एक पैर को क्रॉस कराएंगे, राइट पैर क्रॉस कराइए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट पैर को क्रॉस करा लीजिए लेफ्ट पैर से। इस तरीके से राइट पैर को क्रॉस कराइए लेफ्ट पैर से। घुटने के साइड में लाएंगे।
अब देखिए आपका राइट घुटना ऊपर है, तो हम राइट हैंड पीछे लेकर जाएंगे। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर ऊपर है आपका। अब इसको आप तीन तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। लॉक कर सकते हैं घुटने को इस तरीके से पकड़ के कर लीजिए लॉक, ऐसे कर लीजिए, या एल्बो से ऐसे कर लीजिए, या सबसे सही तरीका ये है, इसको ये हाथ यहाँ पर दूसरे घुटने पर फंसाना है, ये हाथ पीछे लेकर जाना है, एक हाथ आपका पीछे जाएगा। स्पाइन पे कर्व नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्पाइन ऐसी झुकी हुई नहीं रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए, सीधे। और फिर हम कमर नाक से श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, और कमर गर्दन रीढ़ सब राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड, ध्यान रखिएगा, राइट साइड। लेफ्ट पैर सीधा है, राइट साइड, राइट पैर को क्रॉस करा के लाए सर, राइट पैर, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, स्पाइन सीधी, 14 15 16, पीछे वाला हाथ टेल बोन के आगे आना चाहिए, मतलब पीछे वाला हाथ टेल बोन के सामने होना चाहिए, 17 18 19 20। ये मैं परफेक्ट पोजीशन बता रहा हूं, लेकिन जिससे जितना हो पाए उतना करिए, है ना, जितना हो पा रहा है उतना करिए, ओवर स्ट्रेच मत कर लीजिएगा। चलिए अब लेफ्ट पैर क्रॉस कराएंगे, लेफ्ट पैर को क्रॉस कराएंगे वक्रासन में, और घुटने के क्रॉस करा के घुटने के साइड में रखेंगे। अब आपका लेफ्ट घुटना ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा टेलबोन के सामने, और इसको लॉक करेंगे। कमर नाक से श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, कमर गर्दन रीढ़ सब पीछे ट्विस्ट करेंगे मैक्सिमम, स्पाइन सीधी, 1 2, जाइए पीछे, कंधे के ऊपर से पीछे देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो वक्रासन ही करेंगे, बाकी सभी लोग अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। ओके, अभी हम राइट पैर सीधा रखेंगे, लेफ्ट पैर को नीचे से निकालिए, लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से निकालिए, और हिप के पास ले जाइए, राइट पैर क्रॉस करा लीजिए, राइट पैर क्रॉस करा लीजिए। अब फिर से आपका राइट घुटना ऊपर है, राइट हैंड पीछे जाएगा टेलबोन के, टेलबोन के सामने रखेंगे हाथ, स्पाइन सीधी कर लेंगे, स्पाइन को बेंड नहीं करना है। फिर इस तरीके से लॉक कर लीजिए घुटने को, या तो ऐसे लॉक कर लीजिए, अगर बेली फैट ज्यादा है तो इस तरीके से लॉक करिए, एल्बो से लॉक करिए, और नहीं तो ऐसे लॉक करिए, और फिर स्पाइन को कर्व करके, स्पाइन को ट्विस्ट करके पीछे ले जाएंगे, कंधे के ऊपर से पीछे देखेंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रखिएगा, श्वास लेते हुए जाना है, 1, और श्वास रोकना है, 2 3, स्पाइन सीधी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लेफ्ट पैर सीधा करिए, राइट पैर नीचे से निकालिए लेफ्ट के, लेफ्ट पैर को घुटने के साइड में ले जाके क्रॉस करा लीजिए, घुटने के साइड में ले जाना है, और ये घुटना ऐसे लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट, इसको खड़ा रखना है सीधा। अब फिर से लेफ्ट घुटना ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, लॉक करेंगे इसको, लॉक करिए अच्छे से, स्पाइन सीधी, पीछे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, डायबिटीज को रिवर्स करता है, फैटी लीवर को ठीक करता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, गॉल ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, बैक, स्पाइन, लोअर बैक, इसमें स्ट्रेंथ भी लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आता है।
साथ में विसरल फैट कम करता है, साइड का फैट कम करता है, बेली फैट कम करता है, विसरल फैट कम करता है, ऑर्गन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर जो विसरल फैट जमा हो जाता है उनकी मसाज करता है और विसरल फैट को कम करता है। तो बहुत अच्छा आसन है ये। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट बैक स्ट्रेच करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। एक बार लेफ्ट साइड जाएंगे, एक बार राइट साइड जाएंगे, पूरी बॉडी को खींचना है। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो पंजों को लेफ्ट साइड लेटा लेंगे, जब राइट साइड जाएंगे तो पंजों को राइट साइड लेटा लेंगे। ओके, देखिए, जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो राइट हैंड से खींचना है, बॉडी को पूरा खींचना है। और जब राइट साइड जाएंगे तो लेफ्ट हैंड से खींचना है पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी पे स्ट्रेच आना चाहिए। 10 10 टाइम्स, 10 10 बार, दोनों एंगल से दिखा रहा हूं आपको। पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस है। लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट हैंड से खींचे बॉडी को, राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड से खींचे बॉडी को। दोनों पैरों के पंजे जिस साइड आप जा रहे हैं उस साइड लेटाना है आपको, उस साइड लेकर जाना है पंजों को। 10 10 टाइम्स करेंगे, 10 10 बार। खींचिए हाथ से पूरी बॉडी, 1, खींचिए हाथ से, 2, 3, हाथ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपका नाक की सीध में रहना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, हाथों से खींचना है बॉडी को। 9, श्वास नॉर्मल रहेगी। 10, 11, 12, 13, 14, स्ट्रेच भी करिए बॉडी, ट्विस्ट भी करिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों पैर फोल्ड करिए, पैरों में डिस्टेंस रखिए मैक्सिमम, और पैर जितने पीछे ला सकते हैं ले आइए। दोनों हाथ पीछे टिका के रखेंगे। स्पाइन को सीधे रखना है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है, बिल्कुल लेट नहीं जाना है। ओके, गर्दन अपोजिट साइड, पैर अपोजिट साइड, दोनों घुटने नीचे जमीन पे लेटा लीजिए, दोनों घुटने जमीन पे लेटा लीजिए पूरे। गर्दन अपोजिट साइड जाएगी। 1, 2, पैर पीछे, पैर आगे जाएंगे, बार बार पीछे लेकर आइए वापस। 3, 4, स्पाइन सीधी रखिए, स्पाइन पे कर मत आने दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, पैरों में डिस्टेंस मेंटेन रखिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वज्रासन में आ जाइए, मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में घुटने बैंड करके बैठ जाइए, मंडूकासन करेंगे। घुटनों में प्रॉब्लम है, चेयर पर बैठिए, लेकिन पैर पूरे नीचे जमीन से टच कराकर बैठना है। बैठ पाते हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं, कुशन लगा लीजिए काफ मसल्स और हिप के नीचे। मंडूकासन 5 बार। अंगूठा छोटी उंगली के पर्वत पर रखेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, अंगूठे वाला भाग पेट से चिपकाना है। नाक से लंबी गहरी श्वास लेना है, मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। पूरा पेट खाली करिए, आंखें बंद रखिए, श्वास सामान्य रखिए, आंखें मत खोलिएगा। पेट को ढीला छोड़ दीजिए, पैंक्रियास पर दबाव। जब तक आसानी से रुक पाए रुकिए, ना रुक पाए श्वास लेते हुए ऊपर।
5 टाइम्स करेंगे, 5 बार। और जिनको डायबिटीज है उनको फाइबर अपने मील में जरूर ऐड करना चाहिए, अपने खाने में फाइबर जरूर ऐड करें। क्योंकि जब फाइबर आपके कोलोन से होकर गुजरता है तो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके पैनक्रियाज से जो इंसुलिन का रेशो निकलना है उसको फिक्स करते हैं। गुड बैक्टीरियाज आपके कोलोन से, आपके कोलोन में रहते हैं गुड बैक्टीरियाज, और जब फाइबर वहां से गुजरता है तो गुड बैक्टीरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपके पैनक्रियाज से कितना इंसुलिन का रेशो निकलना है उसको डिसाइड करते हैं। और जब फाइबर इनटेक नहीं होता है बॉडी में तो फिर रैंडम निकलता है आपका जो इंसुलिन है पैनक्रियाज से। और जब रैंडमली निकलता है तो उसको नहीं पता कि कितना जरूरत है इंसुलिन, तो वो आपका ब्लड में जो शुगर लेवल है वो शूट अप हो जाता है, जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ती है आपकी। तो फाइबर जरूर ऐड करिए अपने खाने में। जिनका हो गया है उल्टे लेट जाइए पेट के बल। जिनका हो गया है उल्टे लेट जाइए पेट के बल। चलिए धनुरासन करेंगे। इस तरीके से पहले नॉर्मल वेरिएशन दिखा रहा हूँ आपको, धनुरासन। बाहर से हाथ लाकर एंकल जॉइंट्स को पकड़ना है, इधर एंकल के जो जॉइंट्स है इनको पकड़ना है। और फिर ऊपर उठना है, आपके घुटने ऊपर उठ जाने चाहिए, आपका सिर्फ स्टमक टच होना चाहिए। हाथों से पैरों को खींचना है, पैरों से हाथों को खींचना है, ये नॉर्मल वेरिएशन है। अब आप अगर दोनों हाथों से आपके पैर नहीं पकड़ पा रहे, सिर्फ एक हाथ से पैर पकड़ में आ रहा है, तो एक हाथ नीचे रख लीजिए कमर के पास सीधा करके, और दूसरा पैर सीधा रखिए और एक हाथ और एक पैर से पकड़ के करिए 10-10 सेकंड दोनों तरफ, अगर दोनों हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो। लेकिन बॉडी सीधी होना चाहिए, बॉडी आड़ी टेढ़ी मत करिएगा। ओके। अब दोनों हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से एल्बो शोल्डर की सीध में रखिए, दोनों हाथ सीधे रखिए और दोनों पैर पीछे से फोल्ड कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका नेवल टच होना चाहिए फ्लोर से, और फिर सामने देखेंगे। इस तरीके से कर लीजिए। 3 टाइम्स करना है, 20 सेकेंड्स होल्ड करना है। चलिए उठिए, नाक से श्वास लेते हुए श्वास रोकिए ऊपर, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 3 टाइम्स करेंगे, 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कोई चैलेंज आ रहा है इस आसन को करने में तो अनम्यूट करके बताइए। सेकंड, दूसरा, ब्रीदिंग के साथ, और पैरों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, शोल्डर जितना डिस्टेंस रहे। नाइनटीन, 20। आनंद आसन में रिलैक्स, उसे रिलैक्स करिए आनंद आसन में।
सीधे लेट जाइए पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाइए सीधे। त्रिपादोत्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को उठाकर 30 डिग्री पर होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। दोनों हाथ आपको ग्लूट मसल्स के हिप्स के नीचे रखने हैं। जिनको बैक का कोई भी इशू है, बैक का प्रॉब्लम है, वो एक पैर उठाए, बाकी सभी लोग दोनों पैर उठाएंगे। इस तरीके से दोनों हाथ ग्लूट मसल्स के नीचे रख लेंगे। अब दोनों पैर 30 डिग्री पर उठाएंगे, घुटने टाइट रखना है, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए होंगे। पूरा प्रेशर स्टमक पर, लोअर बॉडी पर। 20 सेकेंड्स होल्ड करना है यहाँ पर, श्वास नॉर्मल। ओके। चलिए उठाइए पैर, पैर के पंजे घुटने मिले हुए 30 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 सेकेंड्स का रिलैक्स। और जिनका कोर स्ट्रांग है, लोअर बैक बैक स्ट्रांग है, उनको दोनों हाथ ग्लूट मसल्स के नीचे रखने की जरूरत नहीं है। वो दोनों हाथ पास में रख सकते हैं कमर के, और फिर उठा सकते हैं पैर। जिनको बैक का कोई भी इशू है, एक एक पैर को उठाए और 10 10 सेकंड होल्ड कर लें। चलिए सेकंड दूसरा। उठाइए वापस 30 डिग्री पे। घुटने टाइट, पंजे खींचे हुए, स्टमक टाइट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अर्ध हलासन। अभी दोनों पैर 30 डिग्री पे उठाए थे, अब दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाना है। इस तरीके से दोनों हाथों से घुटनों को, पैरों को खींच के पहले 90 डिग्री पे सेट कर लीजिए। 90 डिग्री पर सेट कर लीजिए। पहले हमने पंजे बाहर की तरफ खींच के रखे थे, अब अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। हाथ छोड़ने के बाद फिर हम 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। घुटने जितने हो सके उतने टाइट रखिए और पंजे अंदर खींच के रखिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे आपके पैरों में सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है पैरों के पंजों में, घुटनों में, वो भी खत्म हो जाएगी। डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि पूरा ब्लड का फ्लो हमारे पेट पर आके जमा हो जाता है। 1 मोर टाइम, एक बार और। हाथों से खींच के लाइए, पैरों को 90 डिग्री पर सेट करिए। घुटने टाइट, पंजे अंदर खींचे हुए, स्पाइन पूरी जमीन से टच करा के रखना है, हाथ कमर के पास। और फिर 20 सेकेंड्स होल्ड, हाथ से पकड़ के नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे आपका कोर, एब्डोमिनल मसल्स, ये भी मजबूत बनेगा। बेली फैट भी कम होगा, विस्रल फैट भी कम होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, बैक, लोअर बैक, इसको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, क्योंकि जब पैर ऊपर जाते हैं तो पूरा ब्लड का फ्लो स्टमक पर, हार्ट पर, लंग्स पर आ जाता है। सर इसमें बॉडी वाइब्रेट हो रहा है मेरा। कोई बात नहीं, बॉडी में स्ट्रेंथ कम है इसलिए वाइब्रेट हो रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। चलिए अभी मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर की सीट में खोलिए।
पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखिए। 5-5 बार दोनों तरफ करेंगे इस तरीके से, दोनों हाथ विंग्स के समान खोलने हैं। पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है, 5-5 बार दोनों तरफ। आगे वाला घुटना जमीन पे टच कराना है, पीछे वाला घुटना आगे वाले पंजे से टच कराना है। गर्दन अपोजिट साइड, पैर अपोजिट साइड। आने दीजिए स्ट्रेच, बैक, लोअर बैक, स्पाइन, नेक, नीज, सब पर स्ट्रेच आने दीजिए। 2, हाथ शोल्डर की सीध में करिए, घुटने को नीचे लाइए, थोड़ा सा आने दीजिए स्ट्रेच। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंद्रासन करेंगे 3 टाइम्स, 10 सेकेंड्स होल्ड। कंद्रासन जैसे ब्रिज पोज करते हैं सेतुवंद आसन, वैसे कंद्रासन करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाइए, हैंड्स अप में। दोनों हाथ पीछे ले जाइए, हैंड्स अप में। हाथों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, हाथ पूरे जमीन से टच होने चाहिए, ऊपर उठा के नहीं रखना है। पैर फोल्ड करिए, पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। नाक से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास होल्ड करेंगे। नेवल को ऊपर की तरफ खींचना है इस तरीके से। नेवल को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हाथ शोल्डर की सीध में ऊपर रखिए। 10 सेकेंड्स होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुंह से एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, सॉरी, मुंह से एक्सेल करते हुए लोअर बैक, बैक नीचे, हाथ ऊपर ही रहने दीजिए। 3 टाइम्स करना है, उठिए ऊपर वापस। और प्रेशर सिर्फ पैरों के पंजों से लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्पाइन पे कर्व आने दीजिए। 9, 10। एक्सहेल डाउन। लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पवन मुक्तासन करेंगे 5 टाइम्स, दोनों पैरों से। दोनों घुटनों को खींच के लाइए, फिंगर्स लॉक करिए, दोनों घुटनों के ऊपर रखिए, घुटनों को चेस्ट की तरफ खींच के लाइए। गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चिन को दोनों घुटनों से लगाइए। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे यहाँ पर, 10 सेकेंड। स्टमक को ढीला छोड़ दीजिए, पेट को ढीला छोड़िए, पेट को ढीला छोड़िए। लोअर बैक पर खिंचाव, पेट पर दबाव, श्वास नॉर्मल। गर्दन में प्रॉब्लम है, सिर नीचे रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर सीधे करिए, वापस लाइए। 3 बार करना है, 10 सेकेंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 मिनट का रिलैक्स शवासन में। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, स्पाइन, लोअर बैक, हिप्स, थाइज, नीज, काफ मसल्स, टोज, पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। आर्म्स, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाने दीजिए। श्वास, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाने दीजिए।
धीरे धीरे हाथ पैरों में हलचल करिए, धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए आंखें खोलिए। नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल। राइट साइड करवट लेकर बैठ जाइए। प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम श्वसन क्रिया करेंगे 5 टाइम्स, 5 बार। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाना है। घुटनों पर रखना है। स्पाइन सीधी, शोल्डर ढीले। स्पाइन टाइट रखिए, शोल्डर ढीले, शोल्डर ढीले रखिए। स्पाइन को टाइट रखिए, फेस पर स्माइल रखिए। नाक से श्वास लेना है लंबी गहरी, वो श्वास आपको लंग्स में रोकना है 5 सेकंड के लिए। और फिर धीरे धीरे मुंह से रिलीज करना है इस तरीके से। जितनी देर में आपने श्वास लिया है उससे डबल टाइम में श्वास हम छोड़ेंगे। श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए, फास्ट नहीं लेना है कि जिससे सिर पर प्रेशर आए और सिर दर्द करने लगे। लंबी और गहरी श्वास लेना है, इतनी गहरी कि नाभि के नीचे तक जाते हुए आपको महसूस होनी चाहिए। जब भी लंबी गहरी श्वास लें, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, अच्छी सेहत अंदर जा रही है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ब्रेन हेल्दी हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। ये सब फील करना है और मन ही मन बोलना भी है, ये विजुअलाइज करना है इसको। और जब भी मुंह से श्वास छोड़ें, शरीर की सारी गंदगी, सारी बीमारियां, नेगेटिव एनर्जी शरीर की, सारे हेल्थ चैलेंजेस शरीर से बाहर जा रहे हैं, इसको देखना है, फील करना है इसको और मन ही मन दोहराना है। 5 बार करिए, 5 टाइम्स। साउंडलेस ब्रीदिंग करने की आदत डालिए, साउंडलेस ब्रीदिंग होनी चाहिए। श्वास लेने छोड़ने की आवाज आपको खुद को भी नहीं आनी चाहिए। 5 बार करिए। जिनका हो गया है 5 बार, भस्त्रिका करेंगे। अगर 5 बार श्वसन क्रिया कर लिया है तो भस्त्रिका करेंगे, 50-50 दोनों वेरिएशन। और जिनको मैं चैलेंजेस जो बताता हूं, अगर उसमें से कोई चैलेंजेस हैं तो अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका मत करिए। मुंह बंद रखना है। नाक से श्वास लेते, मुट्ठी बना लीजिए हाथ से, नाक से श्वास लेते हुए ऊपर, नाक से श्वास छोड़ते हुए नीचे, 50 बार। लंबी गहरी श्वास लीजिए और नाक से छोड़िए। सर हाथ पूरा खोलिए, अनिल सर, अनिल सर, आधा अधूरा हाथ नहीं खोलना है, पूरा हाथ खोलिए, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए। भले ही धीरे धीरे करिए। कम करिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन परफेक्शन के साथ करिए। भले ही 50 मत करिए, 20 करिए, 25 करिए, लेकिन लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। नीचे मत देखिए, नीचे मत देखिए, सामने देखिए, गर्दन सीधी। और जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, वो हाथ घुटनों पर रख के कर लीजिए। पूरा हाथ खोलना है सर, पूरा हाथ खोलना है। डॉक्टर कीर्तिराज सर, पूरा हाथ खोलिए ऊपर, पूरा। एल्बो सीधी।
दूसरा वेरिएशन 50 बार। मुंह बंद रखना है, नाक से श्वास लेना है, नाक से श्वास छोड़ना है। जिनका 50-50 हो जाए अनुलोम विलोम करेंगे। 50-50 दोनों वेरिएशन होने के बाद अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करिए ये होने के बाद। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। अनुलोम विलोम, ये आंखें मत बंद। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। श्वास लेना है, रोकना है, फिर छोड़ना है। होल्ड भी करना है श्वास को। लंबी गहरी श्वास लीजिए, रोकिए, फिर छोड़िए। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से
लेफ्ट पे छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम लेफ्ट पे छोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करिए। अच्छे से गर्म करके आंखों पर रखिए हथेलियों को, हथेलियों की गर्माहट को महसूस करिए। 3 बार ओम करेंगे, देन रिलैक्स। ओ। ओ। ओ।